हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू कृष्ण नायक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम लोग अपना एंड टू एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। अब हम ट्यूटोरियल 2 में हैं। ट्यूटोरियल 1 में हमने ऑलरेडी देखा था कि कैसे हम लोग गिटहब को सेटअप करते थे एंड कोड का सेटअप कैसा करना है सेटअप डॉट पी वाई से, सो दैट वी कैन एक्चुअली क्रिएट द पैकेजेस, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, एनवायरमेंट कैसे बनाना, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट का जेनरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आप देखिए, बहुत सारे आपने प्रॉबेबली एप्लीकेशंस देखा होगा, कोई प्रोजेक्ट्स देखे होंगे ना। ये सारे प्रोजेक्ट्स में ना कुछ डिफरेंसेस होता है। तो मैं क्या कोशिश करूँगा, इस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो आप फ्यूचरिस्टिक कोई भी नया प्रोजेक्ट भी ले रहे हैं ना, वहाँ भी प्रॉबेबली ऐसे ही टाइप का फोल्डर स्ट्रक्चर्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो हम लोग उसमें बेसिकली फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा उसमें काम करने की कोशिश करेंगे। अब आपको एक और चीज़ मैं बोल दूँ गाइस, ये प्लेलिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं ये भी सोच रहा हूँ, इसमें जितने भी MLOps टूल्स चाहिए, जहाँ भी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप वो सारा चीज़ मैं प्रॉबेबली आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, वो इम्प्लीमेंटेशन भी करूँगा। तो इतना डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं, अगर आप ये प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू क्रैक करना काफ़ी ज़्यादा इजी है और कोई भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करना काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। हाँ, थोड़े चैलेंजेस आएंगे, माइनर चैलेंजेस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डेटा सेट, विथ रिस्पेक्ट टू टेक्निक्स, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स, ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जहाँ पे मैं फोकस करता हूँ, पाइपलाइनिंग बनाने का, MLOps टूल्स हम लोग स्पेसिफिकली यूज़ करने का, एज ए ML इंजीनियर्स भी कैसे काम करना है, डिप्लॉयमेंट्स भी कैसे करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने बोला गाइस, 2 दिन में एक वीडियो आएगा, सो दैट आपको भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करने मिले और मुझे भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सोच के बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करके उसमें आपको बताने का मौका मिल जाए मेरे को। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। और गाइज, अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप प्रॉबेबली मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं मेंबरशिप्स लेके, वो मैं सारा चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे मैंने बताया, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आप देख पाएंगे कि पहले हम लोग ने क्या क्या किया था। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग ने इन्वायरमेंट बना दिया था, उसके बाद रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, उसके बाद सेटअप डॉट पी वाई, है ना। तो ये सारा चीज़ हम लोग ने ऑब्वियसली कर दिया था, राइट। अब जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना। ठीक है, मैंने इनिशियली सोर्स फोल्डर भी बना दिया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब जो भी प्रोजेक्ट हम लोग स्पेसिफिकली बनाते हैं, ये पॉसिबल है कि आप फोल्डर बाय फोल्डर बनाते जाइए। ठीक है, बट एक और सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस ये होगा, हम लोग ये पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को ना ऑटोमेट कर दें। ठीक है, ऑटोमेट कर दें, राइट। तो ऑटोमेट करने का प्रोसेस क्या होता है, देखिए गाइज, अगर आप गूगल में जाके ऐसा कुछ सर्च करेंगे, कुकी कटर, ठीक है, कुकी कटर पाइथन, ठीक है। तो अगर मैं कुकी कटर को देखूं, यहां पर ये आपको बताता है बेटर प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स। ठीक है, कैसे कैसे आपको टेम्पलेट्स मिल सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको स्पेसिफिकली कर देता है। ठीक है, कुकी कटर एक्चुअली हेल्प्स यू इन दैट स्पेसिफिक थिंग। अगर मैं कुकी कटर को इंस्टॉल करता हूं और इसके थ्रू टेम्पलेट बनाता हूं, तो ये भी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, एक लाइब्रेरी के थ्रू हो रहा है। ठीक है, एक है मैनुअल प्रोसेस, एक है आप डायरेक्टली ये स्पेसिफिक लाइब्रेरी को यूज़ करिए। देखिए, इसका कोड बस इतना ही है, आपको ये कुकी कटर का जो भी है, यहाँ से ये पैकेज इंस्टॉल करना है और अपने लोकल टेम्पलेट में ये कमांड लिख के, उसके बाद ये वाला कोड लिख के अपने आप वो कर देंगे, तो अपने आप वो आपका टेम्पलेट पूरा का पूरा बना देगा, एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऐसा टाइप का बना देगा। ठीक है, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फ्रॉम बेसिक। मैं कुकी कटर का भी आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा आफ्टर दिस स्पेसिफिक वीडियो, बट मैं चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेगा। अगर आपका ये एम है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप ये प्रोजेक्ट सीखना है, टाइम लेके प्रैक्टिस करके, तो आप मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। नहीं तो मेरा इंग्लिश चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने पूरा प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी कोडिंग करके भी आपको बता दिया है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ जाएंगे। अभी फिल वक्त हम लोग कुकी कटर नहीं यूज़ करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में कुकी कटर यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग कुकी कटर यूज़ करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं जाके अपने खुद से एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ थ्रू पाइथन कोड। ठीक है, तो मेरा एम ये है, बहुत ही सिंपल एम है कि मैं अपने थ्रू ही एक पाइथन का कोड लिख दूं जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, तो ये है मेरा स्पेसिफिक एम। अब उसके लिए पहला बात तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, हम लोग समझते हैं। बट उससे पहले
क्विकली हम लोग एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स में क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो एंड टू एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पाइपलाइंस, ठीक है। तो अगर मैं पाइपलाइंस का बात करूं तो यहां पे हम लोग पाइपलाइंस ही बनाने वाले हैं। जैसे मैंने बोला, मेरा मेन एम है आपको इतना प्रो बना दूं ना कि ये सारे पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट्स आप इजीली समझ पाए। तो ये पाइपलाइन में हम लोग दो मेजर स्टेप करेंगे। एक है ट्रेनिंग पाइपलाइन, ट्रेनिंग पाइपलाइन, और दूसरा वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे प्रेडिक्शन पाइपलाइन, ठीक है। ट्रेनिंग पाइपलाइन एंड प्रेडिक्शन पाइपलाइन। अब जो ट्रेनिंग पाइपलाइन होता है, ट्रेनिंग पाइपलाइन मतलब क्या? ये पाइपलाइन में फोकस होता है डेटा को रीड करके, डेटा का पूरा लाइफ साइकिल ऑफ अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट फॉलो करके, मॉडल ट्रेन करके, उसके बाद वो मॉडल को रेडी करना, ठीक है। तो ट्रेनिंग पाइपलाइन स्पेसिफिकली आपको यही बोलता है कि एज द नेम सजेस्ट ट्रेनिंग पाइपलाइन, इसमें वर्ड ही ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आप पहली बात तो डेटा रीड करेंगे, ईडीए करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद आप मॉडल को ट्रेन करेंगे, उसके बाद जब आप मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे, अगर आपका मॉडल बेटर परफॉर्म कर रहे हैं तब आप वो मॉडल को डिप्लॉय करेंगे फर्दर, राइट। प्रेडिक्शन पाइपलाइन में क्या होता है? जो भी आपका मॉडल डिप्लॉयड होता है तो आप क्या करेंगे, अपने क्लाइंट एंड से कुछ इनपुट लेंगे और ये स्पेसिफिक मॉडल को देंगे, और वो मॉडल, और ये मॉडल कैसा डिप्लॉय होता है वो सारा चीज मैं बताऊंगा। ये मॉडल आपको स्पेसिफिक आउटपुट देगा, ठीक है। तो हम लोग प्रेडिक्शन पाइपलाइन में क्या करते हैं, इनपुट देते हैं अपने मॉडल को और मॉडल अपना आउटपुट दे देता है, ठीक है। और ये मॉडल कहीं और डिप्लॉयड हो सकता है, ये मॉडल इज इन द फॉर्म ऑफ एपीआई भी हो सकता है, एक एपीआई के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ये दो चीजों में सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ट्रेनिंग पाइपलाइन एंड प्रेडिक्शन पाइपलाइन। अब जैसे मैंने बताया, ट्रेनिंग पाइपलाइन में एक स्ट्रैटेजी फॉलो होता है। आपका एक डेटा सोर्स से पहला डेटा आया, उसके बाद वो डेटा को हम लोग प्रॉब्ली रीड किए, हम लोग ने उसमें क्या किया, हम लोग ने बेसिकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, उसके बाद ईडीए परफॉर्म किया, इसके बाद फीचर ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया, उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल इवैल्यूएशन, मॉडल मॉनिटरिंग स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग पाइपलाइन है ना, इसके साथ कनेक्टेड होता है ये सारा स्टेप्स, राइट। और ये सारे स्टेप्स को मैं स्पेसिफिकली डिफाइन कर देता हूं एज ए कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं एज ए कॉम्पोनेंट्स। अब कॉम्पोनेंट्स में पहला स्टेप क्या है, अगर मैं यहां जाके देखूं, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, ठीक है, डेटा सोर्स, ठीक है। तो डेटा सोर्स, लेट्स से कि मेरा डेटा कोई डेटाबेस में अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन ऐसे ही करने वाले हैं। आप देखिएगा, मैं यहां पे कोई डेटा सोर्स ले लूंगा, लेट्स से कि डेटा सोर्स मेरा होगा माई सीक्वल, ठीक है, और मोंगोडीबी, आपकी मर्जी, जो चाहिए आप वो लीजिए। बट हम हमारे एग्जाम्पल में देखेंगे, मैं आपको ये कनेक्शन कैसा होता है, इसमें आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कैसा बनाते हैं, वो सारा चीज़ बताऊंगा। तो मोंगोडीबी से मैं स्पेसिफिकली डेटा वहाँ पे रखूंगा, और वो किसका काम है डेटा रखना, डेटा इंजीनियरिंग का, राइट। दे मे बी क्रिएटिंग डेटा पाइपलाइंस, और डेटा पाइपलाइन से क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा को कलेक्ट करके ये डेटा सोर्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ अ कॉम्पोनेंट, ठीक है। कॉम्पोनेंट फोल्डर के अंदर पहला स्टेप जो होता है, डेटा सोर्स पे है मेरे पास, लेट्स से कि सीक्वल में है, मोंगोडीबी में डेटा है। अब जो सेकेंड स्टेप है वो होगा मेरा डेटा इंजेक्शन। अब डेटा इंजेक्शन क्या होता है, हम लोग स्पेसिफिकली रीड करेंगे इस स्पेसिफिक डेटा सोर्स से, और यहां पे डेटा इंजेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, डेटा इंजेक्शन को हम लोग दो स्टेप, बेसिकली डेटा इंजेक्शन में हम लोग डेटा को रीड करते हैं, और उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकली करेंगे समथिंग कॉल्ड एज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ये वाला कोड हम लोग यहां पे लिखेंगे, जहां पे हम लोग डेटा को रीड करते हैं और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं। समझिए गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये समझ पाते हैं आपको हर एक स्टेप समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, यहां से हम लोग भेज देते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझना पड़ेगा, यहां पे हम लोग क्या क्या करते हैं, ईडीए एंड फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। ईडीए एंड फीचर इंजीनियरिंग हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं। जैसे अगर आपको कोई मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना है, या प्रॉब्ली आपको कुछ और हैंडल करना है, आपको कैटेगरिकल वेरिएबल हैंडल करना है, आपको आउटलायर्स हैंडल करना है, वो सारा का कोड आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में लिखिएगा। तो ये मेरा होता है थर्ड स्टेप, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि जब भी मैं ट्रेनिंग पाइपलाइन का बात करूं तो ये सारे स्टेप्स पार होके ही जाना चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है मेरा, उसके बाद मेरा डेटा फीचर इंजीनियरिंग हो गया। अब मैं ये पूरा का पूरा डेटा क्या करता हूँ, रॉ डेटा मॉडल ट्रेनर को दे देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल मॉडल्स सप्लाई होंगे, मल्टीपल मॉडल्स अप्लाई होंगे मेरे डेटा सेट में। तो जो भी बेटर मॉडल होगा वो मॉडल हम लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडल मॉनिटरिंग,
ठीक है। मॉडल मॉनिटरिंग में मतलब हम लोग बेसिकली मॉडल मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़े टूल्स यूज़ कर सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा एक अमेजिंग टूल के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं एविडेंटली एआई। ठीक है, एविडेंटली एआई। तो ये मॉडल मॉनिटरिंग वाला मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ जहाँ टूल्स चाहिए ये सारे ओपन सोर्स टूल्स है, राइट। दिस इज ऑल आर ओपन सोर्स। ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट करिएगा ना, देखिए गाइस मैं हमेशा बोलता हूँ आप 100 प्रोजेक्ट्स मत करिए, एक प्रोजेक्ट करिए और सब कुछ कंबाइन करिए उसमें। जो जो ओपन सोर्स है मतलब टूल्स है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो सारा चीज़ यूटिलाइज करिए। जैसे गिटहब के साथ अब मैं ना डेटा सोर्स के साथ ना मैं क्या करूँगा, मैं डीवीसी भी यूज़ करूँगा। ठीक है, डीवीसी ये भी मैं आपको बताऊंगा। डीवीसी आपको बस मेरे को टाइम देना है गाइस, ठीक है। आप मेरे को प्रॉपर टाइम देंगे, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, राइट, ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मॉडल मॉनिटरिंग हो गया। ठीक है, मॉडल मॉनिटरिंग होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे मॉडल डिप्लॉयमेंट। अब मॉडल डिप्लॉयमेंट में हम लोग बेसिकली मॉडल डिप्लॉयमेंट करने से पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पे CI/CD पाइपलाइन बनाएंगे, राइट। CI/CD पाइपलाइन, अब ये कैसे बनाएंगे, दिस विद द हेल्प ऑफ गिटहब एक्शंस। मैं गिटहब एक्शन यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में ये स्पेसिफिकली यूज होता है। तो ये पूरा का पूरा हो गया मेरा कंपोनेंट्स। ठीक है, पाइपलाइन में 2 पाइपलाइन, ट्रेनिंग पाइपलाइन, प्रेडिक्शन पाइपलाइन। और कंपोनेंट्स में पहली बात तो मेरा डेटा इंजेक्शन स्टार्ट होता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल मॉनिटरिंग एंड मॉडल डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया। ठीक है, अब यही फंडा के हिसाब से हम अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट टू स्टार्ट विथ मैं यहाँ पे ना एक क्विकली template.py फाइल बना देता हूँ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि गाइज आपको सिर्फ template.py फाइल ही बनाना है, आप कौन सा भी फाइल बना सकते हैं, बट हम यहाँ पे कोड लिखने वाले हैं विच विल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्रिएटिंग द एंटायर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले एज वी गो हेड यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ जिसको हम बोलते हैं सोर्स। ठीक है, सोर्स सोर्स फोल्डर। ठीक है, सोर्स फोल्डर मतलब अब जो भी मेरा एप्लीकेशन होगा वो इसके अंदर ही बनेगा। जितने भी फाइल्स मेरे को बनाने इसके अंदर बनाने, अगर उसके बाहर भी बनाने हैं तभी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो क्विकली हम लोग यहाँ पे मैं कोड लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। पहली बात तो हम लोग करेंगे इंपोर्ट ओएस। ठीक है, ओएस लेने वाले हैं क्योंकि हम लोग को जेनरिक कोड लिखना है, हम लोग को रिलेटिव पाथ स्पेसिफिकली बोल के डाल के नहीं देना है। जो भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी का फोल्डर होगा, तो हमेशा याद रखें जब भी आप लिनक्स इन्वायरमेंट या विंडोज़ इन्वायरमेंट में काम करेंगे ना, ओएस यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जेनरिक फोल्डर का पाथ हम लोगों को निकाल के देता है। तो इंपोर्ट ओएस, उसके बाद मैं एक और लूँगा फ्रॉम pathlive import path। ये स्पेसिफिकली हमारा पाथ बना देता है, विल डिस्कस मोर अबाउट इट और ये कहाँ यूज़ होगा। ठीक है, पाथ डन। अब ये हो गया। अगर लेट्स से कि मुझे कोई लाइब्रेरीज चाहिए तो मैं डेफिनेटली इंस्टॉल करूँगा। मैं इसमें आपको लॉगिंग भी बता देता हूँ। अभी फिलहाल हम लोग मेन लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, लॉगिंग हम और एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक सेपरेट सेशन लूँगा जहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा ब्यूटीफुली। ठीक है अब जो बेसिक लॉगिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेसिक कॉन्फ़िग इसका सेट कर देता हूँ और इसका लेवल डाल देता हूँ क्योंकि मुझे लॉगिंग का इन्फो चाहिए, तो यहाँ पे लग दूंगा logging.info। ठीक है, logging.info। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन लॉगिंग का डिटेल्स आएगा और बाय डिफ़ॉल्ट इसका कोई फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट जो भी है वो डिफ़ॉल्ट का वो मेरे को टाइम के हिसाब से दे देगा। अगर मुझे सेट करना है वो भी मैं सेट कर सकता हूँ, मैं आपको वो बाद में बताऊँगा। ठीक है, नॉट राइट नाउ। अब ये हो गया आपका। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना आप अपना प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हैं। लेट्स से कि मुझे प्रोजेक्ट का नाम है कुछ भी, लेट्स से ML प्रोजेक्ट यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ML प्रोजेक्ट, अभी मैं डेटा सेट के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, ML प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ बनाऊँगा मैं अपना लिस्ट ऑफ फाइल्स जो जो मेरे को बनाने हैं वहाँ पे। ठीक है, जो फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने हैं वो मेरे लिस्ट ऑफ फाइल्स होंगे। अब ये जब मैं बनाता हूँ ना, ऑल आई हैव टू गिव इज दैट आई हैव टू स्टार्ट गिविंग कि कौन कौन से फाइल्स मेरे को स्पेसिफिकली चाहिए। तो पहली बात मैं जाता हूँ अपने गिटहब से .github फोल्डर बनाऊँगा। ठीक है, .github फोल्डर क्यों बनाता हूँ मैं यहाँ पे, मैं आपको सारा चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, .github फोल्डर इसीलिए बनाना है हम लोगों को क्योंकि
डिप्लॉयमेंट के केस में ना हम लोग गिटहब एक्शंस लिखेंगे, तो उसको हम लोग बेसिकली वर्कफ्लोज के अंदर लिखना पड़ता है। तो अभी फिलवक्त के लिए कोई फोल्डर नहीं है, मैं डॉट गिटहब स्लैश वर्कफ्लोज स्लैश डॉट गिट कीप लिख देता हूँ, ठीक है, सो दैट इट गिव्स एन इंडिकेशन। एक फोल्डर है, उसका लोकेशन है, डॉट गिट कीप इज जस्ट गिविंग एन इंडिकेशन कि भाई हम लोग एक गिटहब फोल्डर बनाने वाले हैं और आगे ये डिप्लॉयमेंट में स्पेसिफिकली यूज़ करगा, ठीक है। तो ये मैं बना देता हूँ। अब सेकेंड चीज़, मैं एक एफ स्ट्रिंग के साथ फोल्डर्स बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं लिख दूंगा SRC, ठीक है, SRC फोल्डर ही है, मेरे को पता है इसके अंदर ही बनाना है मेरे को, ठीक है, SRC फोल्डर। अब SRC के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, देखिए मैंने प्रोजेक्ट का नाम बना दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ML प्रोजेक्ट, ठीक है, ML प्रोजेक्ट। अब ये जो सोर्स फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट का नाम बन रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हें फोल्डर भी बना दो, ठीक है, ML प्रोजेक्ट फोल्डर भी बना दो, और उसके अंदर हमेशा याद रखिए मुझे अगर ये फोल्डर को पैकेज बनाना है तो मैं स्पेसिफिकली लिखूंगा init__.py, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि मेरे को एक फोल्डर बनाना है सोर्स फोल्डर के अंदर, जिस इज जस्ट लाइक ML प्रोजेक्ट, और उसके अंदर __init__.py, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला फिर से F वाला स्ट्रिंग यूज करेंगे। अब मेरे को पता है ML प्रोजेक्ट्स के अंदर दो चीज़ आएंगे, ठीक है, मेनली, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो एक है मेरा ट्रेनिंग पाइपलाइन, सॉरी एक है पाइपलाइन, एक है कंपोनेंट्स में ये सारे स्टेप्स है। पाइपलाइन में दो चीज़ है, एक है ट्रेनिंग पाइपलाइन, एक है प्रेडिक्शन पाइपलाइन। तो आई विल गो ओवर हियर एंड आई विल राइट SRC, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ML प्रोजेक्ट, ठीक है, ML प्रोजेक्ट, और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ __init__init। तो ये ML प्रोजेक्ट के बदले ना मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मैं प्रोजेक्ट नेम भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं F स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरा प्रोजेक्ट नेम ये दे सकता हूँ, सो दैट इट विल बिकम जेनरिक। कल को आपको अगर नया फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है, आप सिर्फ ये वैल्यू चेंज करिएगा, अपने आप वो इधर रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट नेम लिख देता हूँ क्विकली, ग्रेट। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कंपोनेंट्स फोल्डर में यूज़ करने वाला हूँ, सो इट विल बी कंपोनेंट्स फोल्डर /_init__.py, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कंपोनेंट फोल्डर बना रहा हूँ, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब कंपोनेंट फोल्डर के अंदर क्या क्या आएगा मैं वो भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो पहला चीज़ है जो आएगा हमारे पास वो है data_ingestion.py, ठीक है, ये हो गया आपका data_ingestion.py। उसके बाद क्या है, डेटा इंजेक्शन के बाद अपना पूरा का पूरा डेटा इंजेक्शन के अंदर ही लिखूंगा ना मैं कोड, ठीक है। इसके बाद मैं लिख दूंगा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए सेम फोल्डर लोकेशन, यहाँ पे मेरा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन.py। उसके बाद क्या है मेरा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपना मॉडल ट्रेनर, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडल ट्रेनर। अब आप सोच रहे होंगे क्रिश मैंने डेटा वैलिडेशन क्यों नहीं लिखा, वो एक छोटा सा कोड है गाइस, एक config ml YAML से मैं स्ट्रक्चर देख लूँगा और मैं लिख दूंगा। प्रॉब्ली मेरे को एक और फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी आपको एक फाइल चाहिए तो आप डेफिनेटली वहाँ बना के आप अपना कोड लिख सकते हैं। तो मॉडल ट्रेनर.py ये मेरा हो गया नेक्स्ट वाला फाइल। उसके बाद मॉडल ट्रेनर के बाद एक और लिख देते हैं हम लोग मॉडल इवैल्यूएशन, जो मॉडल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होगा मेरा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉडल मॉनिटरिंग.py, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मॉडल मॉनिटरिंग हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा कोड मेरा यहाँ सही लग रहा है, पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये मेरा हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द कंपोनेंट्स फोल्डर। अब जो दूसरा फोल्डर होगा मैं फिर से इसको कॉपी करता हूँ और इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंपोनेंट्स हियर आई विल राइट पाइपलाइंस। तो ये मेरा होगा फोल्डर पाइपलाइंस का। अब पाइपलाइंस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल __init__.py सो दैट दिस विल ऑल्सो when we compile it should become a package, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये स्पेसिफिकली टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही करके मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग __init__py आई विल जस्ट गो एंड से training_pipeline and then I will again copy paste this and this will be prediction_pipeline। बहुत ही सिंपल गाइस, देखिए आपको समझ में आ रहा हो, आई होप समझ में आ रहा हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, सारा चीज़ प्रॉपरली लिख रहा हूँ सो दैट मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो कि जब मैं ये सारा चीज़ लिखूँ तो मैं अपना फोल्डर स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बनाऊँ। देखिए मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दूसरे एक और चीज़ हम लोग ये कर देंगे, यहाँ पर ना मैं थोड़े और फोल्डर भी बना देता हूँ, ठीक है।
थोड़े फोल्डर जो हम लोगों को चाहिए होंगे, जैसे फाइल स्पेसिफिकली चाहिए होंगे, तो मैं ये सारा चीज़ निकाल देता हूँ। ML प्रोजेक्ट के अंदर ना हम लोगों को थोड़े फाइल्स भी बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज़ करेंगे, exception.py। ठीक है, उसके बाद यही सेम चीज़ मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग exception.py मैं लिख देता हूँ logger.py। ठीक है, और यही सारा चीज़ कॉपी करके मैं एक और फाइल लिख देता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं utils.py। ठीक है, अब देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मैन्युअली ये सारे फोल्डर नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं, बट मैं ऐसा चाहता हूँ ना कि आपके लिए एक ऐसा कोड लिख दूँ जो आप जेनरिक वे में जहाँ भी आप चाहें वो सारा चीज़ आप यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम बदल दीजिए, अपने आप वो बनाते जाएगा। ठीक है, बट अब अभी फाइल बनाना ये सब करना इतना ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, तो मैं आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि मैं जाके ना क्विकली यहाँ पे और फाइल्स भी डाल सकता हूँ, जैसे app.py, उसके बाद मेरा डॉकर फाइल, सॉरी डॉकर, क्योंकि हम लोग डॉकर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो डॉकर के बारे में बनाऊंगा। ठीक है, अगर आपको requirement.txt वो सारा चीज़ बनाना है आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ requirement.txt, बट एज अ जेनरिक वे अगर आपको requirement.txt भी बनाना है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से कि आई विल से requirements.txt। ठीक है, और एक और जो आएगा मेरा setup.py फाइल आएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया मेरा फाइल। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही सोचा हूँ। ठीक है, अगर मेरे को और एडिशनली बनाना है और जेनरिक वे में बनाना है तो मैं एक श्योर करूँगा कि और मैं बनाते जाऊँगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही है। अभी के लिए गिटहब भी निकाल ही देता हूँ, अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो मैं डाल देता हूँ। अब इतना हो गया, अब मैं आपके लिए एक कोड लिखूँगा यहाँ पे, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ये कोड। अब ये कोड क्या करेगा ये आपको समझना है। लिस्ट ऑफ फाइल्स, ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरा लिस्ट ऑफ फाइल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोड इधर लिखा हूँ फॉर फाइल पाथ इन लिस्ट ऑफ फाइल्स। मैंने इसका पाथ निकाला। ये जो पाथ वेरिएबल है, आप जो पाथ वेरिएबल देख रहे हैं, राइट, ये स्पेसिफिकली अपने प्रोजेक्ट के रिलेटिव पाथ निकालेगा। ठीक है, और जब मैं os.split.path कर देता हूं तो आपको दो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिलेगा, एक है फाइल का डायरेक्टरी, एक है फाइल नेम। ठीक है, os.path.split, जब मैं ये पाथ के रिस्पेक्टिव में os.path के रिस्पेक्टिव में स्प्लिट करता हूँ फाइल का पाथ, जो भी मेरा फाइल का पाथ मिल रहा है यहाँ स्पेसिफिकली, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि विथ रिस्पेक्ट टू दैट जो मेरा दो इन्फॉर्मेशन है वो है फाइल डायरेक्टरी एंड फाइल नेम। इफ फाइल डायरेक्टरी इज नॉट इक्वल टू दिस देन वी विल गो अहेड एंड मेक द डायरेक्टरी। ठीक है, अगर फाइल डायरेक्टरी मेरा कुछ भी एम्प्टी नहीं मिल रहा है देन विल गो एंड उसमें मैं लॉगिन डाल दे रहा हूँ, login.info क्रिएटिंग द फाइल डायरेक्टरी फॉर द फाइल नेम। इफ नॉट, अगर ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है और उसका साइज भी जीरो है, मतलब वो फाइल का इंफॉर्मेशन जो अंदर प्रेजेंट है वो भी जीरो है, देन हम लोग क्या करेंगे, वो फाइल को ओपन करेंगे और वहाँ पे हम लोग ने कुछ नहीं किया, अभी पास कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मैं अपेंड नहीं करवा रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, तो उसके बाद हमारा login.info एम्प्टी फाइल पाथ हम लोग बना देना। ठीक है, एल्स हम लोग क्या करेंगे, फाइल नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब इस केस में requirement.txt setup.py फाइल ऑलरेडी रेडी प्रेजेंट है और उसका साइज भी आप देखेंगे वो जीरो नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली स्किप कर देगा उस स्पेसिफिक फाइल को और वो हमको बता देगा कि भाई इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये है सिंपल अपना पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का कोड है हम लोग ईजिली बना दिया अपने template.py में। तो अब चलिए इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और देखते हैं कैसा ये चलता है कि नहीं। कुछ नहीं, आपको चलाने के लिए बस लिखना पड़ेगा पाइथन template.py। ये हो गया। अब सबसे मैजिक चीज़ ये होगा कि मैं इसको देखते जाऊंगा, ये अपने आप ही अपना फाइल का पाथ बनाते जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी दिस, गो अहेड एंड एग्जीक्यूट। तो ये बन गया आपका 2 सेकंड में पूरा का पूरा चीज़। देखिए अमेजिंग है ना, डॉकर फाइल बन गया आपका app.py, कंपोनेंट्स, राइट, इंजेक्शन पाइपलाइन, राइट, प्रेडिक्शन पाइपलाइन, सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ बन गया है। ठीक है, आपका पाइपलाइंस भी बन गया, एक्सेप्शन, लॉगर, utils.py, app.py एंड ये। अब आपको क्या करना है, कभी भी आपको लगता है कि भाई मुझे और फाइल चाहिए होंगे तो यहीं पे अपडेट करिएगा, पाइथन template.py कर दीजिएगा, राइट।
तो अगर मैं लेट्स से कि जाके बोलता हूँ भाई मेरा एक और फाइल बना, लेट्स से आई विल से एक और मेरा फाइल बना विच इज़ नथिंग बट main.py, मैं ये कितने बार भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने वो कोड ऐसा लिखा है, अगर वो फाइल भी प्रेजेंट है ना उसको स्किप करके फिर से एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब मैं जाके फिर से लिख देता हूँ, अब देखिए main.py भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग एम्प्टी फाइल, दिस रिक्वायरमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर कोई फाइल ऑलरेडी कुछ डेटा है तो वो डिलीट नहीं करेगा मेरे कोड के हिसाब से। अगर जिसमें फाइल लेट्स से यहाँ पे डेटा है तो इसको बेसिकली वो बता देगा कि दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, setup.py ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो देखिए आप main.py भी यहाँ पे देख पाते हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग गाइस, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो, ठीक है। काफ़ी ईजीली मैं आपको बता दिया हूँ एक template.py फाइल बनाने का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखेंगे कि भाई कुकी कटर से कैसा करते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए आप फिल वक्त ये प्रैक्टिस करिए, आप कोशिश करिए हर एक चीज़ करने का, क्योंकि देखिए कुकी कटर के साथ ना मैं आपको पहला डेटा सोर्स से कैसा रीड करते हैं, माई सीक्वल से कैसा रीड करते हैं, वो सारा चीज़ भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ करेंगे। यहाँ पे मैं एक env फाइल भी बनाऊंगा, .env फाइल, ठीक है। इन्वायरमेंट फाइल का मतलब क्या होता है, python.env क्या होता है, python.env क्या यूज़ है वो लाइब्रेरी का। मैं आपको, मेरा मेन एम ये है गाइस, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कभी भी कंप्लेन ना करें, राइट। आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करवाएंगे ये स्ट्रैटेजी से, एटलीस्ट ML प्रोजेक्ट्स। डीप लर्निंग का भी मैं प्लान करूंगा एज वी गो हेड। सो गाइस, सो फाइनल एक चीज़ का हम लोग कर देंगे, जितना भी हम लोग ने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाया है मैं क्विकली जाके इसको कमिट कर देता हूँ गिट ऐड डॉट। अगर मैं गिट स्टेटस में देखूँ तो आप देखिए ये सारे फाइल मेरे एडेड है। अब ये मेरा होगा गिट कमिट -m प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ये हो गया मेरा। और वापस गेट पुश फ्रॉम ओरिजिन टू मेन, तो ये मैंने कर दिया। अब मैं जाके अपने गिट में देखता हूँ सब सही चल रहा है कि नहीं। reload and I have my entire folder, ठीक है, ग्रेट। सो वी आर इनटू द सेकेंड ट्यूटोरियल। जैसे मैंने बताया अब थर्ड ट्यूटोरियल में मैं आपको कुकी कटर का एग्जांपल दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको डेटा इंजेक्शन भी दिखाता हूँ कि आप कैसे सीक्वल से प्रॉबेबली डेटा को लोड कर सकते हैं। बट उसको बताने से पहले ना हम लोग ये भी कोशिश करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में समझने, वो सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गाइस। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।